नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित कक्षाकक्ष शिक्षण की प्रकृति से संबंधित प्रश्नों की 7वीं सीरीज। यह 7वां सीरीज में कुल 30 प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। आपसे आग्रह है, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहे। शेष सीरीज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम रूप में लिखना, विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाना, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना या शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग या मिश्रित अध्ययन। तो सही उत्तर होगा ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे ऑप्शन बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती है, पुरुषों से बेहतर मूल विषय की जानकारी होती है, या कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती है, या बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती है। ये महिलाओं में ममता और प्रेम का ज़्यादा जो है बच्चों के प्रति आकर्षण होता है, तो बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? ऑप्शन है जहरीली गैस फैलने के कारण हुए नुकसान से संबंधित दुखद घटना, गरीब लोगों की दुखद स्थिति, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय या जलवायु परिवर्तन। तो सही उत्तर होगा नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। तो ऑप्शन है केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, या योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। योग्यता भी होनी चाहिए और प्रेरणा भी होनी चाहिए, प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए शिक्षा केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित। पहले की शिक्षा जो होती थी वो शिक्षा केंद्रित होता था, आज की जो शिक्षा होती है वो छात्र केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, ऑप्शन है जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, या चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है, पहला है व्याख्यान, दूसरा है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, तीसरा है सामूहिक कार्य, चौथा है स्वाध्याय। इसका कोड दिया हुआ है, ए 1, 2 और 3, बी है 1, 2 और 4, सी है 2, 3 और 4 और डी है ये सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, अर्थात शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग तकनीक है व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान और सामूहिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचनाएं देता है, संकल्पना और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध खाली जगह से है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या प्रौढ़ शिक्षा से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा में प्रायः छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उसमें शिक्षण प्रणाली बेहतर ढंग से संपन्न हो पाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? अनावश्यक, ऑप्शन है छात्रों को दंड देना, कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, या श्यामपट्ट पर चित्र एवं रेखाचित्र बनाना।
तो सही उत्तर होगा छात्रों को दंड देना। ये छात्रों को दंड देना अध्यापन में सबसे अनावश्यक यानी बेकार कारक है। बाकी सारे जो कारक हैं वो आवश्यक है अध्यापन में, टीचिंग में। अगला प्रश्न है ईडुसेट एक खाली जगह है, शिक्षण युक्ति, शिक्षण उपग्रह, कंप्यूटर या चैनल। तो सही उत्तर होगा शिक्षण उपग्रह। ये ईडुसेट जो है ये एजुकेशनल सैटेलाइट है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, शिक्षण का प्रभाव निहित होता है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, शिक्षक की हस्तरीति पर या शिक्षक के विषय ज्ञान पर। तो शिक्षण का प्रभाव सबसे ज़्यादा निहित होता है शिक्षक के विषय ज्ञान पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। परंतु शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का पर्सनालिटी भी प्रभाव डालता है, लेकिन सबसे सुटेबल और सबसे सार्थक होगा शिक्षक के विषय ज्ञान पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, भारत में एजुकेशनल टीवी पहली बार आरंभ किया गया वर्ष 1961 में, वर्ष 1959 में, वर्ष 1968 में या वर्ष 1971 में। तो सही उत्तर होगा वर्ष 1959 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यानी करके दिखाना, लिखने तथा पढ़ने के लिए, एक सुनियोजित एवं पूर्व निर्धारित ज्ञान कार्यक्रम के रूप में या छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सुनियोजित एवं पूर्व निर्धारित ज्ञान कार्यक्रम के रूप में। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है, कार्य में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व या डी धर्मानुराग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मविश्वास। एक अच्छे छात्र में सबसे महत्वपूर्ण है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की खाली जगह सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े या प्रतिष्ठा बढ़े। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जानकारी और कुशलता बढ़े। 18वां, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रमी। तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्र रूप से विचार करना। बाकी जो शेष है विनयशील होना ही चाहिए, आज्ञाकारी होना ही चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, लेकिन सबों में सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र रूप से विचार करना। अगला प्रश्न है 19वां, एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है, भूमिका अभिनीत करके, रटने की विधि, प्रोजेक्ट विधि या व्याख्यान विधि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमिका अभिनीत करके, मान एक्टिंग करके आप तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में सामाजिक और प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें। ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ या प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। अगला प्रश्न है आपकी दृष्टि में उत्तम शिक्षा कौन सी है, जो व्यक्ति को धनोपार्जन की क्षमता प्रदान करे, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाए, जो व्यक्ति का ज्ञानार्जन करे या जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, यही सबसे उत्तम शिक्षा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, प्रोजेक्ट विधि का आधार है, खाली जगह प्रोजेक्ट विधि का आधार है प्रगतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या व्यक्तिवाद। सही उत्तर होगा प्रयोजनवाद प्रोजेक्ट विधि का आधार है। अगला प्रश्न है खाली जगह को शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता, एस प्रेसी को, कोटलर को, स्टांटन को या क्लार्क को। तो सही उत्तर होगा एस प्रेसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है भावात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सहजात्मक क्षेत्र से या मनस्चालक क्षेत्र से। तो सही उत्तर होगा भावात्मक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक की जो अभिवृत्ति है उसका टीचिंग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उसकी जो भावना है, शिक्षक के अंदर का जो भाव है वो ही डालता है बच्चों के टीचिंग पर। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना, उसमें पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना या विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना या सैद्धांतिक को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवहारिक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना। साथियों, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू है। हमारी शुभकामना है कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के रूप में अपनी सेवा बिहार में दें।
साथियों, ये हमारा 7वां सीरीज है। बाकी 6 सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक, जय बिहार ज्ञान चक्षु।